बोकारो दिन भर में आज कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी तेज, बताएंगे गोमिया अंचल के लोग क्यों हैं डरे हुए, जानेंगे बोकारो डीसी ने क्यों किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं अजय राज। बोकारो की अन्य खबरों की चर्चा करेंगे, साथ ही मौसम के मिजाज को भी जानेंगे, कोरोना के आंकड़ों पर भी होगी नजर और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। पीएम मोदी का आदेश, देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट जल्द तैयार हो। कोरोना को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला, हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,123 करोड़ की पैकेज जारी। पहले कैबिनेट में किसानों पर भी बड़ा ऐलान, मंडियों के सशक्तिकरण के लिए 1 लाख करोड़। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,993 नए मामले सामने आए, वहीं 911 की मौत हो गई। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी होल्ड पर। 23 जुलाई से बिना दर्शकों का टोक्यो ओलंपिक। कोरोना के चलते दर्शकों के बिना ओलंपिक। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 182 अंक और निफ्टी 38 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत में आज भी कोई बदलाव नहीं देखा गया, वहीं चांदी का दाम 200 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में 149 पदों पर होगी नियुक्ति, ग्रामीण विकास सचिव ने उपायुक्तों को दिए निर्देश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट 20 से 22 जुलाई के बीच होगा जारी। 9वीं और 11वीं कक्षा में मिले अंक होंगे महत्वपूर्ण। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए, वहीं 1 की मौत हो गई, जबकि 110 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कॉन्फ्रेंस हॉल में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी से संबंधित समीक्षा बैठक की गई, जहां बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कोविड सैंपल जांच में तेजी लाने के लिए सभी प्रखंडों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सैंपल जांच केंद्रों को सभी प्रखंड चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी 2 दिनों में चिन्हित कर जिला को बताएं। साथ ही सैंपल जांच के लिए आवश्यकता अनुसार टीम का गठन करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी BDO, CO को भी MOIC के साथ बैठक कर सैंपल जाँच केंद्र चिन्हित करने को कहा है। थर्ड वेव की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, MOIC के साथ में मीटिंग की गई है, जिसमें सर्वप्रथम टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस किया गया है और CSC लेवल पे जो प्रिपरेशंस की जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रिपरेशन हो रही हैं, जिसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन से संबंधित कार्य है, PSA प्लांट एस्टेब्लिशमेंट का जो कार्य है और जो अन्य पैरामीटर है उन पर गंभीरता से समीक्षा की गई है और सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उसका अविलंब उसके अंदर सुधार करें। जिसके बाद उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बोकारो सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। टेस्टिंग हुआ है इसका, टेस्टिंग कुछ कर किया हुआ है, उसका मतलब है जैसे ये पॉइंट है, ये सब तो पूरा सीरीज में लगा हुआ है जी। अगर इस पे ऑक्सीजन आ गई तो वो भी रेडी कंडीशन में है देने जी। आप बस नोजल उसका ऑन ऑफ करेंगे। क्या टेस्टिंग किया है, किसी का हुआ टेस्टिंग? सदर अस्पताल का पूरे जिला प्रशासन की टीम के साथ हम लोगों ने निरीक्षण किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोविड के संभावित संक्रमण की तीसरे दौर को लेकर क्या तैयारियां अस्पताल में की जा रही हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन पाइपलाइन का जो कार्य हुआ उसका निरीक्षण किया है। मैनीफोल्ड विधि से जो ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है उसको हम लोगों ने देखा है। PSA प्लांट निर्माण का जो शेड का कार्य चल रहा है उसको देखा है। कार्य की प्रगति को और तेजी से करने के लिए निर्देश दिया है। साथ के साथ जो ब्लड डोनेशन के लिए जो कैंप लगाने का भी आवश्यकता प्रतीत होता है उसको भी आज हम लोगों ने निरीक्षण करके पाया है। ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य सभी जगह पूरा हो गया है। बच्चों के लिए डेडिकेटेड पीडियाट्रिक वार्ड, PQ वार्ड भी बन गया है। PSA प्लांट का जो कार्य है वो अभी चल रहा है और जो आवश्यक संसाधन और जो इक्विपमेंट्स थर्ड वेव के लिए आवश्यक हैं उनका भी तैयारियों का हम लोगों ने देखा है। सभी सामान लगभग आ गया है। कुछ सामान है जो कि ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, जल्दी ही सारा सामान उपलब्ध। अब जरूरी हो गया है कि हम कोरोना से युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाएं और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें। साथ ही बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। पर युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए हमें सरकार या किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि से कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी सहयोग करना चाहिए।
द टाइम्स मीडिया आप सभी से अपील करती है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। जब भी बाहर निकले तो मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सके। गोमिया अंचल के अलग अलग पंचायतों में हो रहे गैस रिसाव की रोकथाम के लिए माकपा ने बोकारो जिला के उपायुक्त और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने हो रहे गैस रिसाव का दौरा किया तो वहां के ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि इससे पहले गैस रिसाव के कारण आग लगने की घटना हो चुकी है, जिससे आसपास के ग्रामीण गैस रिसाव की घटना से डरे हुए हैं। उनका कहना है कि कभी भी कोई बड़ी अनहोनी या घटना हो सकती है, जो कि एक चिंता का विषय है। का इधर करमाली टोला जहाँ पर भी बोरहोल मारा जा रहा है या पहले जो CCL द्वारा मरवाया गया है, जांच किया है, उस सारे चापाकल में जो गैस निकल रहा है उससे आग लग जा रहा है। और घटना कभी भी किसी तरह घट सकता है। अगर इसको सरकार निगरानी में अपना ना ले तो कभी भी नुकसान होगा। दहशत में यहाँ के लोग हैं। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 32 हो गए हैं। वहीं 6 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1626 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। बोकारो उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने शुक्रवार को अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि के सामने में EVM वेयरहाउस का निरीक्षण किया। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि बेरमो उपचुनाव के निर्वाचन संपन्न होने के बाद किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। उच्च न्यायालय में किसी तरह का कोई वाद दायर नहीं है, जिसका प्रमाण पत्र जिला को प्राप्त हो गया है। आयोग के निर्देशानुसार अब EVM का सत्यापन का काम किया जाएगा। झारखंड के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम गुरुवार को बोकारो पहुंचे, जिसकी जानकारी हमने आपको कल यानी कि गुरुवार को बताया था। लेकिन बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, बता रहे हैं झारखंड के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला की जो मार होता है ना, वही मार हम लोग का पूरे देश में ही गिरा। ना कि सिर्फ झारखंड राज्य की बात हम करें, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जाइए, जो गति सभी सरकार ने अपना अपना तरीका से कोशिश करे तो वो पूरा कोई नहीं कर। लेकिन आज भी हम कहेंगे कि आज कुछ ऐसे योजना जो जनमुखी योजना है, कुछ ऐसी योजना जिसके लिए झारखंड का नाम पहला लिस्ट में लिया जाता, पहला नंबर में लिया जाता है, वो ग्रामीण विकास का काम आप लोग देखे होंगे। प्रधानमंत्री योजना के तहत हम लोग 1 नंबर पर फाइनल है। हम लोग के मनरेगा के काम में भी हम लोग पूरे इसमें बहुत अच्छा काम किए। इसका भी पूरा छत्तीसगढ़ के बाद हमारा यहाँ नाम है। इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं कि हम लोग ने काम किया। लेकिन जनता या अपना मन के अनुसार जितना काम करना चाहिए था वो कोविड महामारी के कारण हम लोग नहीं कर पाए। हर एक चीज एक नियम के अनुसार होता है। आज हमारे यहाँ जो चुनाव होने जा रहा है 2011 का सेंसस का था, उस सेंसस को हम लोग दिखा रहे हैं 2000 उसमें उठा था कि नहीं उठा। अगर उठा हुआ है, जुड़ा हुआ है तो हमें, लेकिन और बाकी किसी से नाराज है उसको हम देख रहे हैं। और हम आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे और पूरा भरोसा के साथ कि हमारी जो गठबंधन इंटैक्ट है, हमारा पार्टी इंटैक्ट है, हमारा इमेज इंटैक्ट है, सरकार पर कोई असर नहीं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई और धूप बनी रही, जिससे लोगों ने उमस भरी गर्मी का एहसास किया। साथ ही बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। वहीं शाम को जिले में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम यूं ही बना रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे इलियाज अंसारी द्वारा किया गया है, जिन्होंने 8 जुलाई को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। इलियाज अंसारी जी ने हमें कमेंट कर लिखा है,
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं दिन भर की खबर बोकारो न्यूज़ में देखता हूँ। मुझे आपसे निवेदन है कि आप गांव-गांव जाकर गरीबों की आवाज़ को उठाइए। कहीं पानी की कमी तो कहीं खाने की कमी। इलियास जी, हमारा हौसला अफजाई करने और आपके सुझाव के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि हमारे बोकारो दिन भर कार्यक्रम में हम लोग गांव से लेकर शहर तक सारी खबरों को दिखाते हैं और समस्या से जुड़ी सारी खबरों को हम हमारे स्पेशल प्रोग्राम हाल बेहाल के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। फिर भी आपके सुझाव को मानते हुए हम लोगों को हो रही समस्याओं को और दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे 2 दिनों की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।